अपनी पत्नी और छोटी सी बच्ची के साथ बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल से अपने घर की तरफ आ रहा था। लेकिन जब वो नहर के किनारे आता है तभी उसके बाइक के सामने 3 लोग आ जाते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं और इतना ही नहीं, उसकी पत्नी को पकड़कर जंगल की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब इस कांड का खुलासा होता है, इस राज का खुलासा होता है, इस राज के बारे में जब आप लोग जानेंगे तो आप लोग के पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर उस महिला के साथ ऐसा कैसे हुआ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर वो लोग कौन थे और उस महिला के साथ क्या किए। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है सिवली और इसी सिवली थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है केसरी निवादा। बात कर रही हूँ 5 सितंबर 2023 की रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल इसी केसरी निवादा से एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि साहब, मेरा नाम रमन पाल है, जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है। पुलिस को कॉल करके कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी को किसी 3 लोग ने पकड़कर जंगल की तरफ ले गए हैं, आप आकर उसकी जान बचा लीजिए, पता ना उसके साथ वो लोग क्या कर रहे होंगे। जब पुलिस ये बात सुनती है तो तुरंत मौके पर पहुंचती है, वहां पर आती है तो देखती है, जिस घटना स्थल पर पहुंचती है, जिस तरफ वो ले गए थे, जब वहाँ पर जाती है तो देखती है वहाँ पहले से बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। लोग बहुत भारी संख्या में मौजूद थे और जब रमन पाल पुलिस को देखता है तो पुलिस के पास आता है और कहता है कि साहब, मैंने ही आपको कॉल करके यहाँ पर बुलाया था। दरअसल मेरी पत्नी, जिसका नाम सरिता है, उसकी उम्र 30 साल के आसपास है। मेरी पत्नी गहलो गाँव की रहने वाली थी। हम लोग जब अपने ससुराल से अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी नहर के पास जब हम लोग आए तो 3 लोग आए और हमारे साथ मारपीट किए और इतना ही नहीं, मेरी पत्नी को उठाकर जंगल की तरफ ले गए। इसके बाद पुलिस सरिता की छानबीन में जुट जाती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है और इधर जो रमन पाल था अपने ससुर कमलेश पाल को कॉल कर देता है और कॉल करके उसको भी वहाँ पर बुला लेता है। जब कमलेश पाल अपनी बेटी की गुमशुदा की बात को सुनते हैं तो तुरंत वहाँ पर आते हैं। पुलिस सरिता को ढूंढने लगती है, लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाता है, काफ़ी रात बीत जाता है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता है। काफ़ी रात हो जाने के बाद पुलिस रमन पाल और कमलेश पाल को अपने साथ थाने में लेकर आ जाती है। जब थाने में लेकर आती है तो उन लोगों से पूछताछ करने लगती है। कमलेश पाल कहता है कि मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरा दामाद ही किया है, मेरा दामाद झूठ बोल रहा है। जब ये बात पुलिस सुनती है तो रमन पाल तुरंत पुलिस के पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है, चीखने लगता है। कहता है कि मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी की आखिर हत्या क्यों करूँगा। मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा है। दरअसल 3 लोग आए और मेरी पत्नी को ज़बरदस्ती उठाकर जंगल की तरफ ले गए। इसके बाद पुलिस जब दोनों की बातें सुनती है तो कहती है कि ठीक है, सुबह हम लोग उसकी तलाश करेंगे कि आखिर वो गई तो कहाँ। जब सुबह का वक्त होता है तो फिर पुलिस उसी जगह पर आ जाती है और सरिता को तलाशने लगती है, उसको ढूंढने लगती है। काफ़ी वक्त बीत जाता है। इसके बाद सरिता की एक डेड बॉडी मिलती है जो कि मर चुकी थी। सरिता की लाश को देखने में ऐसा लग रहा था कि उसकी लाश को कई जगह पर धारदार हथियार से मारा गया है। उसके शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे और इतना ही नहीं, उसी की चुन्नी उसी के गले में लपेटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस जब इस चीज़ को देखती है तो अनुमान लगा लेती है कि इसकी हत्या गले में चुन्नी लपेटने की वजह से हुई है। कातिल ने इसी की चुन्नी इसी के गले में लपेटकर इसकी हत्या कर दी है। इसके बाद जब रमन पाल और कमलेश पाल अपनी बेटी को यानी कि ये अपनी बेटी की लाश को देखता है और रमन पाल अपनी पत्नी को लाश को देखता है तो फूट फूट कर दोनों रोने लगते हैं और जो पुलिस रहती है सरिता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और रमन के तहरीर पर 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की छानबीन में जुट जाती है। लगभग 2 दिन का समय बीत जाता है। जब 2 दिन का समय बीत जाता है तो फिर एक दिन
जो रमन पाल के जो ससुर होते हैं कमलेश पाल, थाने में जाते हैं और थाने में जाकर पुलिस से कहते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे दामाद रमन पाल ने ही की है। जब पुलिस ये बात सुनती है कि दावे के साथ कह रहा है तो रमन पाल से पूछताछ करने लगती है। पहले तो रमन पाल कुछ बताने को तैयार नहीं होता है, वो अपनी बेटी की झूठी झूठी कस्में खाता है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो पूरी कहानी सच सच बता देता है। जब कहानी बताता है तो पुलिस वाले और जो समाज के लोग हैं, आसपास के लोगों को जब इसके बारे में पता चलती है तो लोग भी सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों जो ये कहानी बताता है वो इस प्रकार है। दरअसल जो सरिता थी, सरिता के पिता का नाम कमलेश पाल था और वो गहलो गांव के रहने वाली थी। सरिता 2 बहन थी और 1 भाई था। उसकी माँ का नाम शर्मिला देवी था। सरिता की जो बड़ी बहन थी उसकी शादी हो चुकी थी, वो अपने पति के साथ बंगलौर में रह रही थी और जो भाई था उसका नाम राजू था। इसके बाद सरिता थी। सरिता अपने ही गांव में रहकर पढ़ाई कर रही थी। सरिता जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उसके पिता कमलेश पाल को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। वो अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगते हैं। फिर एक दिन उसका रिश्ता तय हो जाता है। उसके पिता की जो तलाश थी वो पूरी हो जाती है। उनको मिल जाता है रमन पाल। दरअसल जो रमन पाल था वो चौबेपुर थाना के अंतर्गत पौनुपुरवा गांव का रहने वाला है। रमन के पिता का नाम रामपाल था, माता उमा पाल थी। रमन जो रामपाल थे यानी कि उनके 2 बेटे थे, अमन पाल और रमन पाल। अमन पाल की शादी हो चुकी थी, वो भी अपनी पत्नी के साथ कहीं और रहकर अपना अच्छा खासा काम कर रहा था। लेकिन जो रमन पाल था वो 8वीं तक पढ़ा था, उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा था और गांव में ही वो सफाई कर्मचारी की नौकरी करता था और अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था, उनका हाथ बटाता था। और जो सरिता के पिताजी थे वो खेती बाड़ी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। इसके बाद जो सरिता थी बेहद सुंदर थी। दोनों में रिश्ता पक्का हो जाता है और पक्का हो जाने के बाद दोनों की शादी हो जाती है, यानी कि सरिता और रमन पाल की एक दिन धूमधाम से शादी हो जाती है। जब सरिता शादी करके अपने ससुराल आती है तो ससुराल में आने के बाद कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो उसकी सास थी, जो रमन पाल की माँ थी, वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। सरिता को हमेशा बोलने लगती है, फटकारने लगती है और हमेशा दहेज के लिए दबाव डालने लगती है। दरअसल सरिता जब शादी करके आई थी तो कुछ ज़्यादा दहेज नहीं लेकर आती है, जिसके वजह से उसकी सास उससे नाराज रहा करती थी और बार बार उसको ताना देती थी। हर एक बात पर उसको बोलती थी, डांटती थी। जब यह बात सरिता अपने पति रमन पाल को बताती है तो रमन पाल अपने माँ के बोलने के बजाय उल्टा सरिता को ही डांटने लगता है, मारने लगता है। जब सरिता ये देखती है कि मेरा पति मुझे ही मार रहा है तो सोचने लगती है कि मेरी शादी किस घर में हो गई, मैं यहाँ पर कैसे आ गई। ऐसे ही करते करते 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। एक दिन एक सरिता एक बच्ची को जन्म देती है। जब सरिता की एक बेटी हो जाती है तो उसकी सास उस पर और ताना मारने लगती है, उसको और बुरा भला बोलने लगती है। हर एक बात पर उसको कोसती थी, उसको उल्टी सीधी बातें सुनाती थी, लेकिन सरिता सब कुछ सह के रह जाती थी। और जब ये बात अपने पति रमन पाल को बताती थी तो रमन पाल अपनी माँ के खिलाफ कोई बात नहीं करता था, बल्कि उल्टा अपने पत्नी को ही मारने लगता था, यानी कि सरिता को ही प्रताड़ित करता था। ऐसे ही कुछ दिन का समय बीत जाता है। एक दिन इसी रोज रोज क्लेश की वजह से जो रमन पाल के पिता हैं रामपाल, वो एक दिन रमन पाल को घर से निकाल देते हैं। इसके बाद रमन पाल अपनी पत्नी और बच्ची को एक किराए के कमरे में कमरा लेता है, वहीं पर रहने लगता है। फिलहाल रमन पाल इतना नहीं कमा रहा था कि वो किराए का कमरा लेकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जिसकी वजह से वो धीरे धीरे शराब का आदी हो चुका था, वो शराब पीने लग रहा था। रमन पाल के एक दोस्त था जिसका नाम रंजीत पाल था। वो रंजीत पाल से कर्ज ले चुका था, कर्ज लेकर शराब पीता था और रंजीत पाल से उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। एक दिन रंजीत पाल रमन पाल के घर आता है। जब घर आता है तो सरिता को देखता है, यानी कि रमन पाल के पत्नी को देखता है। उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है। अब तो उसको
उससे मिलने के लिए आए हर दिन बहाना बनाकर उसके घर आता था। और जब भी उसके घर आता था तो जान चुका था कि रमनपाल शराब का आदी हो चुका है। और जब भी आता था एक बोतल लेकर आता था और रमनपाल के साथ बैठकर पीता था, जो कि सरिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब सरिता इसका विरोध करती थी तो रमनपाल उल्टा अपनी पत्नी को ही मारता पीटता था, गाली देता था। इसके बाद एक दिन जो रमनपाल का जो दोस्त था रंजीत पाल, वो सरिता से बात करने की तलाश ढूंढने लगता है, उसके साथ बातचीत करना चाहता था। एक दिन मौका देखकर वो अपनी बातें कह देता है, वो अपनी दिल की बातों को बता देता है। जब ये अपनी बातें बताता है, वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो सरिता को ये बात अच्छी नहीं लगती है, वो उसको बहुत ही बुरा भला कहती है। इसके बाद अपने पति से ये बात जब बताती है तो उसका पति कहता है कि जो मेरा दोस्त चाह रहा है, रंजीत पाल जो बोल रहा है, तुम उसकी ख्वाहिशों को पूरा करो। क्योंकि जो रमनपाल था अपने दोस्त के कर्ज में इतना ज़्यादा डूब चुका था कि वो उसके कर्ज को चाहकर भी नहीं पूरा कर सकता था। इसके बाद वो अपनी पत्नी को कहता है कि जो चाह रहा है उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर दे। जब सरिता अपने पति के मुंह से ये बात सुनते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते कि आखिर एक ऐसा आदमी है। एक दिन जो रंजीत पाल था वो अपने एक दोस्त से बात करता है और कहता है कि जो सरिता है उसको मैं पाना चाहता हूँ, उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ, रात गुजारना चाहता हूँ। अपनी पूरी बात बताता है और उससे मदद मांगता है। फिर एक दिन रंजीत पाल अपने दोस्त जिसका नाम केशव रहता है उसको लेकर रमनपाल के घर आता है। जब रमनपाल के घर आता है तो शराब लेकर आता है और रमनपाल को इतना ज़्यादा वो लोग पिला देते हैं कि वो नशे में टल्ली होकर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसकी पत्नी के कमरे में जाते हैं, सरिता के कमरे में जाते हैं और उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। सरिता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, वो इसका विरोध करती है और दौड़कर अपने किचन में जाकर एक तेज धारदार चाकू लेकर आती है और चाकू से कहती है कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं अब खुद अपने आप को मार लूँगी और नहीं तो तुम लोग को मार दूँगी। जब इतना वो बात कहती है तो दोनों डर जाते हैं और उसके साथ उस दिन तो कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद उसके घर से निकलकर चले जाते हैं। जब घर से निकलकर चले जाते हैं तो एक दिन 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का त्यौहार रहता है। सरिता अपने पति से कहती है कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ राखी बांधने के लिए। इस पर उसका पति साफ मना कर देता है, लेकिन सरिता जिद करती है कि मैं अपने मायके जाकर रहूँगी। इसके बाद उसका पति उसको मारता है, उस दोनों के बीच लड़ाई होती है। फिर भी सरिता नहीं मानती है और अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके आ जाती है अपने भाई को राखी बांधने के लिए। जब आती है तो अपने मायके में पूरी बात बताती है, अपने पति की जो करतूतें थी वो बताती है और जो उसके दोस्त की करतूतें थी पूरी बात बताती है। इसके बाद दूसरे दिन जो रमनपाल था वो अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जाता है और जब वहाँ पर जाता है तो उसके जो ससुराल के लोग थे, यानी कि सरिता के जो माता पिता भाई थे, सब उसको बहुत ही बेइज्जती करते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं और उसको अपनी बेटी को उसके साथ नहीं भेजते हैं। इस पर वो इतना बेइज्जती हो जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी बीवी सरिता को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। इसके बाद वो अपने दोनों दोस्तों से बात करता है और कहता है कि मैं अपनी बीवी को रास्ते से हटाना चाहता हूँ। और वो प्लानिंग करता है कि वो कहता है कि मैं 5 सितंबर को अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जाऊँगा और जब उधर से लौटूँगा तो तुम लोग नहर के किनारे छिपकर बैठ जाना और जब मैं वहाँ पर आऊँगा तो तुम लोग उसको पकड़कर जंगल में ले जाना और उसकी हत्या कर देना। इसी प्लान के मुताबिक रमनपाल 5 सितंबर को अपने ससुराल आता है और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाने के लिए रवाना होता है। और जब बाइक से अपनी पत्नी और बच्ची के साथ घर जाने के लिए जब रवाना होता है तो जब नहर के किनारे आता है तो वो 3 लोग वहीं पर छुप कर बैठे रहते हैं, जो कि एक रंजीत पाल था और उसका एक दोस्त था और एक आदमी को और लिए रहते हैं। वो उसकी बाइक को रोक देते हैं और उसकी पत्नी सरिता को पकड़कर जंगल की तरफ, यानी कि बहुत जंगल जैसा बगीचा रहता है, उसी की तरफ ले जाते हैं। जब वहाँ लेकर चले जाते हैं तो जो रमनपाल था तुरंत फिर अपने घर आता है और घर आने के बाद जब वो लोग उसकी हत्या कर देते हैं, सरिता की हत्या कर देते हैं, इसके बाद रमनपाल उन लोगों को अपने साथ घर लाता है और घर लाने के बाद उन लोगों को अपने अपने घर छोड़ देता है। इसके बाद अपने कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद एक धारदार ब्लेड होता है, उसी से अपने हाथ को काट लेता है और काट लेने के बाद पट्टी बांध लेता है, जिससे कि कोई किसी को भी ये पता लगे कि वो लोग जो आए थे 3 लोग इसको भी मारे हैं और इसकी पत्नी को भी पकड़ कर ले गए हैं।
जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले इस कहानी को सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं और सरिता के पिता का तो रो रो के बुरा हाल था। इसके बाद उसके बताए गए अनुसार पर रमन पाल के दोस्त जो 3 लोग थे उनको पुलिस गिरफ्तार करती है और रमन पाल को भी गिरफ्तार करती है और इन लोगों को इसकी किए की सज़ा देती है। इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। ये लोग अपने किए की सज़ा को काट रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटना से आपकी क्या राय है और इसके बारे में आप लोग का क्या कहना है? अपना जो बात है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोग का कमेंट का पूरा इंतज़ार रहता है। और जाते जाते मैं आप लोग से यही कहूँगी कि जो कोई भी भाई बंधु मेरी वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं भी अपने आने वाली अगले वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद ही खुशी हो। और आप लोग मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, जिस तरह से मैं इतनी आगे बढ़ रही हूं। अगर आप लोग ने आगे चलकर मेरे साथ ऐसा ही सपोर्ट करेंगे, मुझे ऐसे ही मेरा साथ देंगे, तो मैं आप लोग की दुआ से और आगे जा सकती हूँ। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।